ये हमारी रिवायत है, हमारा ट्रेडिशन। फूलों के इस पाक पवित्र तोहफे को कबूल कीजिए। जी वो क्या हुजूर, मुझे मालूम नहीं था, मालूम होना चाहिए था। दरअसल कोई बात नहीं, मैं फूल लाया नहीं। कोई बात नहीं। वो बाबा, अरे हाँ हाँ हाँ, ये शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, मैं आपसे मिलने के लिए बेताब था। अरे ये तो सचमुच उर्दू बोल सकता है। बिल्कुल बोल सकता हूँ, आपकी आबिदा बेगम का पोता जो हूँ ना, इसलिए। हाँ, मैं आबिदा बेगम को अच्छी तरह जानती थी। वो मेरी बड़ी बहन जैसी थी। मैं हैरान हूँ, आपने मेरी मोटी दादी को अपनी पीठ पे लाद के उस खाई से कैसे निकाला था जिसमें वो गिरी थी? हाँ, आपके मियाँ और रॉबर्ट साहब तो शिकार में मशगूल थे और आप इतनी नाजुक। आप उस वक्त जरूर मजबूत रही होंगी। ये हमेशा ऐसी थी, नाजुक लेकिन हिम्मत की मजबूत। मैं आपका हाथ छूम सकता हूँ? अरे भाई, तुम्हारी दादी है, मुझसे क्या पूछते हो? मैं 1 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट। कितना अच्छा है, बिल्कुल अपनों जैसा। अपनों से भी बढ़कर। ये आपके लिए। ये क्या है? देख लीजिए। अरे आबिदा बेगम की घड़ी। मुझे अच्छी तरह याद है ये घड़ी। वो हमेशा अपने साथ रखती थी। बहुत पसंद थी मुझे, और वो जान गई थी कि मुझे बहुत पसंद थी। इसलिए उन्होंने इसे आपके लिए छोड़ा है। मैंने उनसे वादा किया कि जब भी मुझे कश्मीर जाने का मौका मिलेगा तो मैं खुद आकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। वो मेरी सगी बहन थी, लेकिन रॉबर्ट साहब के बाद रिश्ते में जैसे रुकावट आ गई। ये रुका हुआ रिश्ता फिर से कायम करने के लिए तो आया हूं। It's getting late. अब काफी देर हो रही है, मुझे एयरपोर्ट चलना होगा। वो बिल तैयार है ना? बाबा ने कहा है कि आप उनके और दादी के मेहमान हैं, बिल वही देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई हैव टू पे फॉर माई स्टे हियर। बिलाल, इनका सामान मोटर बोट में रखो। बेटे, अपनों के साथ हिसाब किताब नहीं किया जाता। I don't feel right about this. क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हारा ही हाउस बोट है भाई। I feel very embarrassed about नहीं, this. क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, जब मैं इंग्लैंड आऊंगा तो मैं आपका मेहमान बनकर रहूंगा। Of course, but I just don't feel right. आपने बाबा को ग्रैंडपा कहा है ना? So forget about it. Now come on, let's go. It's getting late. किसकी हाउस बोट है? तो खराब नहीं हुआ। किसकी हाउस बोट है? किसकी हाउस बोट है वो सब?
बाबा बच्ची देखो कौन है। अरे जरा संभल के साथ में इसे तुम संभालो। लो अरे परवीन बाबा बच्ची मेरी। ओहो छोटे एसपी साहब। अरे संभल के भाई, संभल के। ये देखो तुम्हारा नवासा। एक पोता गया, दूसरा आ गया। अरे समवार गरम करो, कहवा बनाओ, उसमें बादाम डालो, जाफरान डालो। हमारा दामाद आया और छोटे एसपी साहब। भाभी अरे तू कब आई? अब्दुल रजाक नहीं आया? हमारे नवासे को कहाँ रखा? इस वक्त कहाँ से? एक एक करके पूछो भाभी, एक एक करके। इतने सारे सवाल मुझे एक साथ याद रहते तो मैं स्कूल छोड़कर क्यों भागती? अच्छा बताओ अब्दुल रजाक। उन्हें ड्यूटी पर जाना था, वो शाम को यहीं आ रहे हैं और नन्हे को मैं माँ के पास छोड़कर आई हूँ। अरे मुक्ता भाभी, सलाम वालेकुम। परवीन कैसी है तू? चल अंदर चल। इधर ही आ जाओ ना भाभी, सब बताती हूँ। नहीं तू उनसे मिल ले, मैं तब तक जरा काम खत्म करती हूँ। ये यहाँ मेरे कमरे में कहाँ आएगी? बड़े डॉक्टरों की समदन जो है। क्यों भाभी यहाँ क्यों नहीं आएंगी? कोई झगड़ा हुआ है? देखा है कभी तूने मुझे झगड़ते हुए? मैं तो कहती हूँ किसी तरह इस खानदान की इज्जत बनी रहे, लेकिन जमाना साथ दे तब ना। अरे हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। होना क्या था, मुश्ताक बीए में पास हुआ। इन्हें ये कैसे बर्दाश्त होता? तौबा तौबा तौबा, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। हम दोनों की जान को आ गई। तुम्हें तो मालूम है तुम्हारा भाई है सीधा, किसी के मुंह नहीं लगता। देखना था उसकी क्या हालत कर दी इसके उस मियां ने। लेकिन नूर भैया तो इतने शरीफ हैं, किसी ने उन्हें ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। शरीफ था, परवीन लाल शरीफ था, लेकिन जब से बेटा डॉक्टर बन गया है दोनों का दिमाग ही फिर गया है। दिमाग फिर गया होगा तेरे बददिमाग बाप का, जो तेरे अंदर जहर भरता है। खबरदार जो एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, नहीं तो जुबान खींच लूंगी। आज तक तूने जो कुछ कहा सब सुनती रही, सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब नहीं करूंगी। सोचा इतने महीनों बाद ये बेचारी आई है, इसे क्यों इस झमेले में लाऊं? लेकिन तू कब बाज आती? आदत जो है कान भरने की। हाँ तुम्हारी आदत तो कई महीनों से पास पड़ोसी देख रहे हैं। सबने मिलकर साजिश की है और मेरे बेटे को यहाँ का गुलाम बनाकर रख दिया। जिसने साजिश की है उसे सुना, मुझे क्यों सुनाती है? मेरे बेटे को क्यों बीच में लाती है? खुदारा मुझे बख्शो, मैं यहाँ एक रात के लिए आई हूँ, तुम लोग मुझे अपने झगड़े में क्यों घसीट रही हो? मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने आई थी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम लोग यहाँ लड़ने के लिए कमर बांधे बैठे हो तो मैं यहाँ पैर भी न धरती। सुन लिया, पड़ गई ठंडक। सोते बच्चों को चूमना नहीं चाहिए। मेरी माँ कहती थी बच्चा नींद में फरिश्तों से खेल रहा होता है, इसीलिए बीच बीच में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फूट पड़ती है। हम चूमते हैं तो फरिश्ते भाग जाते हैं। पहला बच्चा है ना माँ, शायद इसीलिए। हमारी औलाद का पहला बेटा तो नहीं है ये, लेकिन मालूम नहीं क्यों तुम्हारे बाबा को ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ऐसा पहली बार हुआ है। आखिर परवीन एक ही एक बेटी तो है बाबा की, इसलिए बाबा को ऐसा लगता होगा। क्या खुशबू आ रही है इस कहवे की। अरे कहाँ से निकाल रही तेरी माँ ये जाफरान। आओ बाबा। हम तो भूल ही गए थे कि दामाद साहब आए। हाँ, इसलिए कहवे में इतना जाफरान डाल दिया कि सारी झील इसकी महक में डूब गई। हाँ, डाल डाल मेरे लिए प्याला डाल। अब एसपी साहब आए हैं तो हम भी थोड़ी ऐश कर लें। बाबा आप
आपकी बदौलत तो मैं भी किस शुमार में हो गया हूँ। अरे बस 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 भाई, ये प्याला क्यों खाली है? तुम नहीं चाहती कि कोई दूसरा तेरे इस कहवे में शरीक हो? हाँ? डाल 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 बेटे, और अपनी माँ को भी पिला। नहीं नहीं, तुम लोग पियो, मैं बाद में पी लूंगी। माँ, इसे यहाँ नीचे रख दो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ हाँ, डिसिप्लिन में होगा ना, एसपी साहब का बेटा जो है। बेटे, गए थे कल हेडक्वार्टर, कहाँ की पोस्टिंग हो रही है? अभी जा रहा हूँ बाबा पता करने के लिए। वैसे भी काफी देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटे, ड्यूटी इज ड्यूटी। शाम को जल्दी लौटना बेटे। हाँ ठीक है माँ, कोशिश करूंगा। मैं अभी आई। अल्लाह सलामत रखे। कितने खुश है ये दोनों। उसकी करीमी देखो, कैसे मिला दिया इन दोनों को। और ये गुलाब जैसा बेटा दिया, और वो परवीन का पहला ससुर हाजी रमजान, बद दिमाग आदमी, कहता था कि परवीन बांझ है। अरे तेरा बेटा ही तो। अब फिर लगे गढ़े मुर्दे उखाड़ने। अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करते कि परवीन को अपनी पसंद का साथी मिला और अब वो उस जहन्नुम से आजाद हो गई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।